आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। और आज हम बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों पर। आपने पहले वीडियो में देखा जहां मैंने जो हमारे चार्ट है, हमारा जो नेटल चार्ट है, जो हमारी जन्म पत्री है, उसमें वक्री ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं, उस पर मैंने डिस्कस किया। उस पर मैंने अपने कुछ सुझाव, अपने कुछ जो मैंने सीखा है या मैंने जो कुछ समझा है वक्री ग्रहों के बारे में, उन पर आपको अपना विचार दिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो चलित में या गोचर में वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है और वो भिन्न राशियों में या भिन्न लग्नों पर अपना क्या प्रभाव छोड़कर जाते हैं। तो बात करते हैं वक्री शनि और वक्री गुरु, जो अभी मकर राशि में गोचर में स्थित स्थिति में है, लेकिन कुछ ही दिन में बहुत ही जल्दी वो रेट्रोग्रेड या वक्री होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जाने कि शनि जब वक्री होते हैं गोचर में तो उनकी क्या परिक्रिया होती है, और गुरु जब वक्री होते हैं तो उनकी क्या परिक्रिया होती है। सबसे पहले एक फेज आता है जब धीरे धीरे कोई भी ग्रह जो वक्री होने वाला होता है, वो धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है या उसका जो स्पीड है वो मंद की ओर होते जाता है, मंद से मंदतर। और उसके बाद वो एक जगह जाकर स्टेशनरी यानी स्तंभित हो जाता है, क्योंकि क्योंकि गुरु और शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं जो काफी समय तक एक राशि पर में रहते हैं। तो इनका स्तंभित होने का भी जो समय है वो काफी बड़ा होता है। 5 दिन गुरु का और 7 से 12 दिन शनि का। तो ये स्तंभित स्थिति में जो इनका इफेक्ट है उस राशि में, और जहां जहां ये अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। आप एक उदाहरण के तौर पर देखें कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, धीरे धीरे गाड़ी रिवर्स गियर में यदि जा रही हो और एक जगह आके रुके, तो बाहर क्या हो रहा है वो आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से सारे वातावरण का, सारे परिवेश का आप निरीक्षण कर सकेंगे और देख पाएंगे कि वहां क्या क्या हो रहा है। उसी प्रकार जब ये दोनों ग्रह अपनी छाया एक ही स्थान पर, अभी ये दोनों कर्क राशि पर अपनी छाया डाल रहे हैं, तो वहां पर बहुत कुछ वो नियंत्रण में अपने कर सकते हैं। जब शनि वक्री जा रहे होते हैं तो वे जितने भी कड़क, और क्योंकि न्यायाधीश का भी उन्हें एक पद दिया गया है, उनके पास उसकी पदवी है, तो वे चाहते हुए भी किसी के साथ संवेदनशील नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अपना कार्यभार बहुत सही ढंग से निभाना पड़ता है। लेकिन शनि जब वक्री होते हैं तो वे संवेदनशील भी हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कंपैशनेट भी कहते हैं, और वो कहीं आपको रिलैक्स होने का एक मौका भी देते हैं। गुरु जब वक्री होते हैं तो थोड़े में आपको बहुत सी खुशी देने की उनमें एक क्षमता होती है, और वो बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात ये भी जाने, जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ वक्री होते हैं तो आपके जीवन में एक तरह से ये आपको समझाना चाहते हैं कि ये समय है कि आप पीछे हटें, थोड़ा निरीक्षण करें पूरे वातावरण का या आपके जीवन का निरीक्षण परीक्षण करें, और ऐसे क्या क्या जीवन में आपके जो 24 घंटा उतार चढ़ाव चलता रहता है या भागम भाग चलती रहती है, उसमें आपके जीवन में क्या ऐसी चीजें हैं जो जिनके बिना आप काम चला सकते हैं, आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन है जो आपको लाना अनिवार्य है। ये सारी बातें सोचने का, समझने का आपको ये वक्री ग्रह समय देते हैं। क्योंकि दिन भर की दिनचर्या में जैसे हम भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने का या अपने आप को अगले दिन के लिए काम करते करते तैयार करने का समय नहीं मिलता। लेकिन रात्रि के समय हमारे शरीर को वो जो थकान, पूरे दिन का काम किया हुआ जो थकान होता है, उसको मिटाने की, नेक्स्ट डे वापस किस तरह हमें काम करना है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए हमारी, और आगे बढ़कर अगले दिन के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, वो हम कैसे ला सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं, इस सारी
की सारी प्रक्रिया के लिए जो रात होती है, जहाँ सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से अगले दिन की तैयारी हो रही होती है। तो जो वक्री ग्रह ट्रांजिट में, गोचर में जब ग्रह वक्री होते हैं, वो एक्चुअली आपके आने वाले समय के लिए आपको इतना टाइम देते हैं, इतना सोचने की और अपने जीवन को सही पटरी पर लाने की जो चेष्टा आपकी बनी रहे, इसके लिए ये आपको टाइम मिलता है। तो आप जरूर इस समय का सदुपयोग करें। अब जाने कि शनि जो है और वो आपके कैप्रिकॉर्न यानी मकर में बैठकर मीन राशि, कर्क राशि और तुला राशि इनको प्रभावित कर रहे हैं, इनको दृष्ट कर रहे हैं। और यहाँ गुरु जो है वो अपने से त्रिकोण अर्थात जो टॉरस यानी कि ऋषभ और कन्या राशि, इन दोनों राशियों को कर्क के साथ देख रहे हैं। डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को पुष्ट करने के लिए, किसी भी कार्य को एक रूप देने के लिए शनि और गुरु इन दोनों को दृष्ट करना, उस कार्य के देवता को माने चाहे उस भाव को माने। यदि आपका विवाह होने वाला है तो ये दोनों आपके सप्तमेश को या सप्तम भाव को, लव मैरिज हो रहा है तो पंचमेश को, पंचम भाव को और सप्तमेश सप्तम भाव को ये दृष्ट करते हैं। या किसी प्रकार से इनकी कोई संबंध बनता है गोचर में, तो ही हम जानते हैं कि विवाह संपन्न होता है। उसी प्रकार डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल ये बताता है कि जब ये दोनों ग्रह किसी भी भाव को या किसी उसके लग्न, उसके भावेश को दृष्ट करते हैं, तो कार्य संपन्न होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है उस भाव के रिलेशन में। इसी प्रकार डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे यहाँ, तो हम देखेंगे कि ये दोनों कैप्रिकॉर्न अर्थात आपके मकर राशि में है और इनकी जो दृष्टि है वो कर्क राशि में, दोनों की एक साथ पूर्ण दृष्टि कर्क राशि पर है। तो कर्क राशि और मकर राशि आपके लिए जिन भावों को दिखाती है, आपके चार्ट में बताती है, वो दोनों भाव आपके लिए अभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन दोनों भाव को लेकर आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन में किन किन भावों पर, किन किन मुद्दों पर या किन किन इमोशंस हो या कुछ जो भी उस भाव से रिलेटेड हो, उस पे हम किस प्रकार से परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जैसे मैंने बताया कि शनि किन किन भावों को देख रहे हैं, मीन राशि को देख रहे हैं और साथ ही आपकी तुला राशि को देख रहे हैं, तो शनि वहां पर आपको कोई फॉर्मेटिव चेंजेस सोचने और फिर बाद में जब ये डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, तो उनमें वो चेंजेस लाने के लिए आपको बाध्य करेंगे या आपको कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि आप करेंगे तो आपके जीवन में वो बहुत आगे आप तक आपको काम आएगा या आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चले एक बार हम बात करें फिर से सभी लग्नों को लेकर कि क्या क्या ये हमें फल दे सकता है। जब हम एरीज लग्न यानी मेष लग्न के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम ये ऑलरेडी एक तरह से कालपुरुष कुंडली की बात जब हमने की, तो ये देख चुके हैं हम कि ये मकर राशि में दोनों ग्रह वक्री हो रहे हैं और साथ ही ये दोनों ग्रह मिलकर देख रहे हैं कर्क राशि को। तो आपका कार्य, काम का क्षेत्र जो है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो भी आप करते हैं, उसमें अभी आप क्या चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं ऐसा कुछ परिवर्तन लाए जिससे आगे चलकर आपको फायदा हो और आपका जो व्यापार है या व्यवसाय है या जो आपकी नौकरी है, प्रोफेशन है, उसमें बढ़ोतरी हो। घर के दृष्टिकोण से भी आप केवल चतुर्थ भाव जो है वो केवल घर नहीं होता, वो आपका यदि कोई जमीन है तो वो भी दर्शाता है, कोई आपके वाहन सुख का भी प्रतीक करता है, आपकी माता का प्रतीक करता है और साथ ही वो आपके इमोशंस को, आपकी संवेदनशील भावनाओं को भी दर्शाता है। तो क्या आप अत्यंत भावुक हैं? क्या आपको अपनी मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन लाना है जिससे कि आपकी भावनाओं पर आपको अंकुश मिले, एक नए तरीके से अपने आप को इमोशनली ट्रेन करना है? ये सब आप बातें अच्छे से समझें और अपने जीवन में
इन्हें अमल करने की का परिवर्तन करें, का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आ सके। यह ना भूलें कि शनि आपके षष्टम भाव को और सप्तम भाव को भी, द्वादश भाव और सप्तम भाव को भी देख रहा है, जिसके कारण यदि आप अपने आप को इमोशनली ट्रेन करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो व्यवसायिक रूप से, या चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो आपके पति या पत्नी के साथ, उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आप ला पाएंगे। द्वादश भाव को देखने के कारण शनि आपसे ये भी कह रहा है कि आप कुछ समय अपने आप पर देने की कोशिश करें, अर्थात अपने विचारों को अपने साथ एकांत में कुछ रहने की का समय अपने आप पर बिताएं। चाहे आप मेडिटेशन में जाएं, चाहे आप अपने विचारों को ध्यान दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जहां तक गुरु की बात है, वो आपका नवमेश है, और साथ ही जब वो दशम भाव में विद्यमान है, धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, तो ये बहुत सुंदर समय है कि आप अपने वित्त के बारे में सोचें कि आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल एबिलिटीज में एक परिवर्तन लाएंगे। चाहे वो पैसा बचाना हो, किसी तरह से आप कोई बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने काम में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिससे कि आगे चलकर आपका एक नाम भी हो, आप समाज में एक सशक्त पुरुष के रूप में आगे आए या स्त्री के रूप में आगे आए। जब हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये नवम भाव में दोनों ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं। और यदि मैं बोलना भूल गई हूँ तो जुपिटर जुलाई 5th या 7th तक यहीं रहेंगे, अर्थात कुछ सवा महीना 1.5 महीने तक ये यहीं रहेंगे। और यहाँ पर उनकी जो परिक्रिया है वो सैटर्न के साथ हम देखेंगे। फिर बाद में जब जुपिटर वापस रेट्रोग्रेड होकर सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न में आएंगे, तब हम उसकी एक अलग परिक्रिया देखेंगे और उस पर एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो जब ये 1.5 महीना जो हमारे हाथ में है कि कि अष्टमेश और नवमेश एक साथ नवम भाव में विद्यमान है, ये एक बहुत सुंदर समय है आपके लिए कि आप सोचें कि यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सकें, कुछ हायर स्टडीज करना चाहते हैं जिसमें आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक रिसर्च सब्जेक्ट ढूंढें और उस पर मेहनत करना आरंभ करें। क्योंकि जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड जाते होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा अपने एक वीडियोस में, रेट्रोग्रेड वीडियोस में मैंने हमेशा कहा है कि ये इंटरनलाइज्ड एनर्जी है, अर्थात ये बाह्यमुखी नहीं होकर अंतर्मुखी है। तो अष्टमेश का अर्थ होता है कि आप रिसर्च की ओर ध्यान दें, और नवमेश का अर्थ होता है कि आप अच्छी पढ़ाई करें, कुछ बड़ा समझें, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, या अपना पीएचडी उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। जब हम इनकी अब कर्क राशि पर देखते हैं तो ये आपके तृतीय भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। तृतीय भाव आपकी कलात्मक शक्तियों का भाव है। आप अपने जीवन में ऐसी क्या चीज आपको सीखना है, या आप किस परिस्थिति में अपने आप को उभार सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव आपके पराक्रम का भी भाव है। आप सोच समझकर कोई कदम आगे उठाइए, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स या वक्री ग्रह ये हमेशा कहते हैं कि उनके साथ एक सोच वाला विचार हमेशा जुड़ा रहता है। जिस प्रकार मार्गी ग्रह जो है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और बहुत सारी कार्य करने की क्षमता देते हैं, उसी प्रकार रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको सोचने की क्षमता देते हैं। तो ये सोचें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर भी आपके प्रभावित करते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये आपके 3rd हाउस को, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, उसको भी दृष्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों। साथ ही शनि जो है आपके एकादश भाव को और आपके नवम भाव को दृष्ट आपके षष्ठम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो तृतीय भाव जो एकादश भाव है आपके फाइनेंसेस का भाव है। आपको ये वो हो सकता है कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एकादश भाव जो आपके दोस्तों का भी भाव है, आपकी कंपनीज का भाव है,
कि आप किस प्रकार की कंपनी में रहते हैं, आप किस प्रकार के सर्कल में घूमते हैं, या आप किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको अपने जीवन में किन ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप किस कार्य में अपने आप को एक तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जुपिटर जो है आपके लग्न को और आपके पंचम भाव को, जो कि आपके पॉपुलैरिटी का भाव है, उसको भी दृष्ट कर रहे हैं। तो वो आप किन लोगों के बीच में पॉपुलर होना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए जीवन में जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब हम जेमिनी लग्न यानी मिथुन लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये पूरा जो वक्री ग्रह का जो कार्य हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव का भाव अष्टम भाव यानी कि आपके अध्यात्म का भाव है। साथ ही आपको रिसर्च, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव आपके जो पति या पत्नी है उनके वित्त का भी भाव है, और अपने आपके ससुराल वालों का भी भाव है। क्या आपके रिलेशंस कुछ ऐसे हैं जिसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आपके पति या पत्नी के कुछ ऐसे काम, उनका काम या उनका जिस हिसाब से जहां से भी पैसा आता हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं चेंज आ सकता है ताकि आप कुछ बचा सकें और कुछ और बड़ा सुंदर कर सकें उसके साथ? ये आपको सोचने की बात है। साथ ही क्योंकि ये दोनों आपके द्वितीय भाव पर यानी आपके परिवार पर और आपके वित्त पर सामने से दृष्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक बहुत सुंदर समय है कि आप सोचें कि आपके परिवार पर, आपके मॉरल वैल्यूज पर, चाहे यानी कि नैतिकता पर, और आपके धन संपत्ति पर, इन पर भी आप क्या कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं जिसके कारण आगे चलकर एक सुंदर रूप से, स्थायी रूप से आप एक इनकम अर्न कर पाएंगे या बना पाएंगे। क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव को और चतुर्थ भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव और द्वादश भाव को दृष्ट करने के लिए ये आपसे कुछ ऐसी हैबिट्स जिसके कारण आपकी शांति में परिवर्तन आए, इन ऐसी हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी आपको बाध्य या सोचने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और शनि आपके व्यापार का भाव यानी दशम भाव और पंचम भाव जो आपकी पॉपुलैरिटी का भाव है उसको दृष्ट कर रहे हैं। इन ऑल ये आपको बोल रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई आपकी दुर्व्यसन है जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में शांति आए, आपके कार्य में भी, आपके प्रोफेशन में भी बढ़ोतरी हो, और लोग आपको पहचाने जाने। आपके बच्चों को भी, क्या आपको समय, आप अपने बच्चों को सही रूप से समय दे रहे हैं? ये समय आपके लिए बहुत सुंदर समय है, क्योंकि जो परिवर्तन आप अपने अंदर देखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव जो परिवर्तन का भाव है, वह दो वक्री ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत सहज हो जाएगा। जब हम कर्क लग्न के लिए बात कर रहे हो, तो ये सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। अर्थात पूरी तरह से आपने यदि कुछ परिवर्तन लाने को अपने जीवन में और अपने पार्टनरशिप्स में यदि परिवर्तन लाने का सोचा है, तो ये संभव है। यदि आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं, क्योंकि ये 1 और 7 का जो संबंध है वो आईने की तरह का संबंध होता है, और आपको कुछ कहीं चेंजेस लाने की गुंजाइश दिख रही है, तो पीछे न हटे, जरूर लाएं। पॉसिबल बिल्कुल है। साथ ही हम ये देखते हैं कि शनि जो है वो आपके अष्टम भाव को दृष्ट करते हैं, वो आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं। अष्टम चतुर्थ ये बहुत सॉरी नवम भाव के आपको दृष्ट करते हैं और आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं। यानी माता पिता के संबंध में या बड़ों के संबंध में या कुछ लोगों के संबंध में जिनके साथ आपकी इमोशंस जुड़े हैं, यदि उसमें आप कुछ सोचकर बढ़ोतरी या परिवर्तन करना चाहते हैं,
तो वो भी सोचें। क्या आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आपको बहुत आराम, रिलीफ मिले? कुछ आपकी पौराणिक कथाएं आप पढ़ना चाहते हैं, या पौराणिक भाषाओं का आप के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत सुंदर होगा। साथ ही क्योंकि शनि के साथ करने का और गुरु के साथ सोचने का जो कारकत्व है वो है, गुरु आपको बुद्धि देते हैं, गुरु आपको शिक्षा देते हैं और शनि आपसे करवाते हैं। तो शनि जहां दृष्ट कर रहे होते हैं वहां आप कार्य करें, और जहां बुध दृष्ट कर रहे होते हैं, गुरु दृष्ट कर रहे होते हैं, वहां आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर जब ये मार्गी हो तब उस दृष्टिकोण में आप करें। गुरु आपको वहां फायदा दिलाएंगे। गुरु आपके सप्तम के साथ आपके एकादश भाव और तृतीय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल्स को, आपके काम करने की, मेहनत करने की जो मेहनत करने का जो जज्बा है उसको, ताकि आप आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि ये गुरु है तो आप सोच समझकर आगे बढ़े और कुछ नियंत्रण में आगे बढ़े, क्योंकि ये शनि के साथ है, तो आपके कार्य आगे चलकर बहुत सफल होंगे। जब हम लियो लग्न यानी सिंह लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए शनि और गुरु दोनों षष्टम भाव में विद्यमान है, और षष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं। षष्टम भाव में वक्री होने के कारण ये बहुत आपकी पुरानी जो कुछ, मैंने आज एक बहुत सुंदर एक लाइन पढ़ा जो इस लग्न के लिए बहुत मैटर करता है, कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो एक साल, एक हफ्ता, एक जन्म पुरानी बातों को वो आपके जीवन में वापस ला सकते हैं। षष्टम भाव प्रारब्ध का भी भाव है, तो आपका कोई प्रारब्ध आपके जीवन में वापस उथल पुथल भी मचाने आ सकता है, आपको कोई सुंदर फल भी देने आ सकता है। तो इस बात पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ एक विपरीत राजयोग भी उत्पन्न होता है। षष्टमेश और अष्टमेश षष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं, लेकिन साथ ही पंचमेश और सप्तमेश भी षष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं। तो हो सकता है अकस्मात आपको कुछ ये दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेने की भी क्षमता ये रखते हैं। इस बात से आप सही ध्यान दें। साथ ही शनि जो है वो आपके अष्टम भाव को और आपके द्वादश भाव को और तृतीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं। आप कहीं आप अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज पे हो, क्योंकि वो षष्टम और अष्टम को जोड़ रहे हैं, या आप कुछ खर्चा करना चाह रहे हो अपने हेल्थ इश्यूज पे दूसरों के लिए, क्योंकि द्वादश भाव है, चैरिटीज का भाव है, दान का भाव है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और साथ ही तृतीय भाव, जो आप यदि घर बदलना चाह रहे हो, या आप अपने जीवन में अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने सोच में कहीं कोई परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। गुरु वक्री होने के कारण आपके एकादश भाव और दशम भाव और आपके द्वितीय भाव को वक्री रूप में दृष्ट कर रहे हैं। ये दोनों वित्त के भाव हैं, प्रोफेशंस के भाव हैं। आप यदि अपने जीवन में पूरे ऑल अराउंड प्रोफेशनल चेंज चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड वर्क जो करना पड़ता है, अभी से सोची समझी एक प्रणाली जो बनानी पड़ती है वो आप अभी बनाएं, क्योंकि ये दोनों वक्री ग्रह चल रहे हैं और ये आपको बैठकर काम करने की, इसकी एक फ्रेमवर्क बनाने का आपको ये अच्छा मौका देते हैं। चेंज करने का आप कर सकते हैं, लेकिन नया काम अभी कोई शुरू करने का ये मौका नहीं है। एक तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मौका नहीं है, दूसरा वक्री ग्रह में मेरा जो ये अनुभव है कि जब गुरु वक्री होते हैं तो किसी को भी कुछ नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। फिर जब हम कन्या लग्न वालों के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो पंचम भाव में और बैठे हैं शनि के साथ, वक्री शनि के साथ। साथ ही गुरु लग्न को, नवम भाव को और एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। शनि जो है पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव
और एकादश भाव और द्वितीय भाव इनको दृष्ट कर रहे हैं। तो एकादश भाव आपके वित्त का स्थान है। एकादश भाव वो भाव है जो आपको एक स्थायी इनकम देता है, एक जो हमें एक सैलरी के रूप में या कोई फिक्स बॉन्ड्स के रूप में जो इनकम मिलती है या रेंटल इनकम मिलती है, वो उस प्रकार का इनकम हमें देता है। यदि आपको कोई रीस्ट्रक्चराइजेशन करना है अपने एक फिक्स्ड इनकम के रूप में या कंसिस्टेंट इनकम के रूप में, जो आपकी महीने दर महीने चली आ रही है, आती रहती है, जिससे आपके खर्चे बहुत सारे निकल जाते हैं, तो ये एक अच्छा समय है कि आप इन पर ध्यान दें, इन बातों पर। और साथ ही सप्तम भाव पर जब शनि की दृष्टि है और साथ ही आपके द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ये एक बहुत सुंदर समय है कि आप अपने पार्टनरशिप्स के बारे में ऐसा कुछ सोचें जिसके कारण आपका जो इनकम है या वो सही रूप से आए। जब गुरु आपके पंचम भाव में बैठ के नवम भाव और एकादश भाव को देख रहे हैं, तो वो आपसे कुछ मौलिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भी कह सकते हैं या आपको उस ओर संकेत कर सकते हैं कि आप अपनी मंत्र शक्तियों में, चाहे बच्चों के साथ आपके रिलेशन हो या बड़ों के साथ कोई रिलेशन हो या घर के बुजुर्ग हो, उनके साथ आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस पर भी आप एक बार ध्यान जरूर दें। अब हम बढ़ते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वाले जो हैं, उनके लिए ये चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव का स्वामी, षष्ठम भाव का स्वामी विद्यमान है। चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होने के कारण ये शनि और गुरु की वक्री युति आपको समझाती है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। आप अपने घर परिवार में, परिवेश में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। क्या आप अपनी माता के साथ या अपने परिवार वालों के साथ जो आपके सुंदर रिलेशंस हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और सुंदर करने के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके कारण आगे चलकर आपका जीवन और भी सुखी हो, तो ये अभी करने का समय है। साथ ही दशम भाव को दृष्ट करते ये शनि, वक्री शनि और वक्री गुरु आपको ये भी बताते हैं कि यदि आपको कोई जीवन में काम के कारण कोई परिवर्तन लाना हो, चाहे वो आपको प्रोफेशनली कुछ पढ़ाई करनी हो जिसके कारण आप और ऊंचा जा सकते हैं, तो वो भी सोचें। कोई रिसर्च करना हो जिसके कारण आपको नाम शोहरत मिले, तो वो भी सोचें, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहा है जो कि रिसर्च का भाव है। गुरु आपके द्वादश भाव को भी दृष्ट कर रहा है, तो आपको ये भी संकेत दे सकता है कि आप आपके आराध्य देव की जो पूजा है या जो जप आप करते हैं उसमें आप कहीं बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ हो सकता है। जब हम वृश्चिक लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए हम ये देखें कि ये गुरु जो है और वक्री शनि और वक्री गुरु दोनों तृतीय भाव में विद्यमान है। अभी स्टेशनरी होने के कारण ये आपको आपका मन स्थिर करके जो जो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में है उसको फ्रंट पे लाकर, आगे लाकर आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको दिखा सकते हैं। ये पीरियड आप बिल्कुल भी अपने लाइफ में खोने की वो ना करें, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स एक साथ वक्री होकर आना एक ही भाव में, और जहां शनि अपने गुरु के साथ काल पुरुष कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर पीरियड है जब आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर हम जब देखते हैं कि ये तृतीय भाव में विद्यमान ये दोनों ग्रह, शनि जो है वो आपके शनि और गुरु आपके नवम भाव को देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके पूर्व पुण्य में कहीं ये वृद्धि लाना चाहते हैं, लेकिन आपको बोलना ये भी चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ कार्य करें जिसके कारण ये पूर्व पुण्य का भाव सशक्त हो और पुष्ट हो। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं इन दोनों प्लैनेट्स को लेकर जिसके कारण आपका जीवन थोड़ा और सुंदर हो और आप और लकी हो।
आप क्योंकि गुरु आपके एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के साथ यदि आपको कोई ऐसा कार्य करना पड़े या कोई रीअग्रीमेंट करना पड़े, तो उसके बारे में भी सोचें। कुछ ऐसा सोचें कि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। शनि आपके पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसा कुछ कार्य करें जिससे लोग भी आपको जाने, आपके अपने सर्कल्स में ही चाहे, लेकिन आपकी वृद्धि हो, आपका नाम, आपका शौर्य हो। तृतीय भाव में ये खासकर इन लोगों के लिए, कॉपी लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए तृतीय भाव जब हम बोलते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि ये आपके मानसिक संकल्प लेने का भी भाव है। तो आप, और साथ ही ये पब्लिकेशन का भाव है। ऐसा कुछ है जो आप लिखना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, जिसके कारण आप अपनी छवि लोगों पर छोड़ सकें, तो ये इस पीरियड में जरूर करें। ऐसा जरूर कुछ लिखें, स्पेशली जो आप पहले लिख रहे थे और उसको आपने नहीं कंप्लीट किया हो, तो ऐसा कुछ उठाएं वापस और वापस उस पर काम करना शुरू कर दें। जब शनि आपके तृतीय भाव को और आपके द्वादश भाव को दृष्ट करते हैं, तो आपको एकांत के लिए, जैसे मैंने पहले भी किसी लग्न के लिए बोला, तो वो आपको एकांत चाहने के लिए या एकांत की ओर ले जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। आपको आपके विचारों पर थोड़ा समय बिताने के लिए बाध्य करते हैं, और ऐसा करें तो आप जो लिख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस पर बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सामने से आपके को उठकर वो आएगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शनि तृतीय भाव में होना एक सुंदर बात है, वो आपको काम करने की प्रबलता देता है, डटे रहने की, लगे रहने की, किसी भी कार्य में आपको प्रबलता देता है। फिर जब ये यहाँ का गुरु जो है वो आपके एकादश और तृतीय भाव और सप्तम भाव पर दृष्ट कर रहा है, इसका फल मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब हम धनु लग्न की ओर आते हैं, लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश और चतुर्थीश लाइन से ये आपके द्वितीय भाव में है और बहुत ही सुंदर एक युक्ति करते हैं। तो द्वितीय भाव जो है वो बहुत ही पुष्ट हो जाता है। द्वितीय भाव आपकी पढ़ाई का भाव है। लग्न के साथ जुड़ने के लिए ये आपकी सारी चीजें, जो भी आपको हो, जो भी आपके आसपास परिवर्तन परिवेश में आ रहा है, वो आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है और अफेक्ट भी कर रहा है। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी आप अपने अपने अंदर एक चेंज, आपकी नैतिक विचारधारा पर भी जो यदि आप चेंज लाना चाहते हैं, तो उस पर भी सोचें। और क्या पता आपके जीवन, आपके परिवार वालों के साथ आपका जो व्यवहार है या कुछ मौलिक सिद्धांत है, पारिवारिक सिद्धांत है जो कि पुराने हो गए हैं, उनको छोड़कर कुछ नए सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जाए, जिसके कारण परिवेश जो है घर का वो भी सुंदर हो, माहौल सुंदर हो और लोग आगे से आपसे जुड़े। ये भी एक बहुत सुंदर बात आपके जीवन में उठकर आ सकती है। साथ ही ये आपके अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो जो परिवर्तन आप ला सकते हैं, जिनकी मैंने अभी व्याख्यान की, वो आप जरूर लाएं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो परिवर्तन का भाव है। आप सोचें और कुछ दिन इम्प्लीमेंट करें, करके देखें, आपके जीवन में जरूर बहुत सारी सुंदर बातें उभर कर आएंगी। शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्ट कर रहा है, यानी आपको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको आपके परिवार के साथ जोड़ भी रहा है। कर्तव्य भाव का परिवार वालों के लिए आपके जीवन में एक उजागर होगा, ये भावनाएं उजागर होगी, इन पर भी आप ध्यान दें। साथ ही धनु लग्न वालों के लिए शनि आपके एकादश भाव को भी दृष्ट कर रहा है। एकादश भाव को दृष्ट करने के लिए ये आपसे ये भी कह सकता है, क्योंकि शनि प्रैक्टिकलिटी भी देते हैं और साथ ही शनि जो है वो नियमित रूप से नियमित लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क, एक दायरा बनाते हैं, जिसके बाहर आपको वो मना करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो शनि आपको ये भी कह सकते हैं कि आप अपने दोस्तों का दायरा बनाएं, कि आप किन लोगों के साथ
उठना बैठना चाहते हैं या कितना आपको किसी के साथ उठना बैठना चाहिए, ये हम ना भूलें कि ये जो लग्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो धनु लग्न है। धनु लग्न वाले उन्मुक्त नेचर के होते हैं और वो सब हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, उठना बैठना ये सारी बातें उनको बहुत पसंद है। तो शनि यहाँ अपनी अंकुशता लगा रहा है। साथ ही जब आपका लग्नेश आपके षष्टम भाव को और आपके दशम भाव को दृष्ट कर रहा है द्वितीय भाव से, साथ ही आपके अष्टम भाव को दृष्ट कर रहा है, तो ये आपको परिवर्तन लाने के लिए बोल रहा है आपके व्यवसाय में। किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से आप अपना वित्त कमाते हैं, अपना धन कमाते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं चेंजेस लाने होंगे और कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि वक्री गुरु छोटी चीजों को देखता है, गुरु फैलाव का कारण है, लेकिन जब वो वक्री हो जाता है तो वो आपको छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। तो इन बातों के लिए आप चेंजेस देखें और उनमें आप चेंजेस लाएं। जब ये गुरु वापस आपके लग्न पर आएंगे, एक आपको नया परिवेश देंगे काम करने का, और आगे चलकर जब ये वापस आपके द्वितीय भाव में दिसंबर में आएंगे, तब से आपको एक फैलाव फिर मिलेगा आपके व्यवसाय में। आगे बढ़ते हैं, हम ये लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न मकर लग्न। मकर लग्न एक सुंदर जो इसमें वक्री गुरु और शनि का हम एक रिजल्ट हमें मिल रहा है। ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट जो है वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इन लग्न वालों के लिए बहुत सारी जिसे इंग्लिश में डेजा वू या वापस, जो मैंने सिंह लग्न वालों के लिए कहा कि भाई आप कि कुछ ना कुछ संस्कार, पुराने संस्कार, चाहे वो 6 महीना पुराने हो, 6 साल पुराने हो या 6 जन्म पुराने संस्कार हो, जो आप इस समय लाए हैं, वो उभर कर आएंगे। ऐसे व्यक्ति आपके, ऐसे दोस्त आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव का स्वामी जो कि आपकी कोई पिछले जन्म की टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइन करता है, वो आपके पंचम भाव को और आपके नवम भाव को, आपके पास्ट को भी दृष्ट करता है। तो जरूर ऐसा कुछ आपके साथ होगा जो कि आपको आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। तो इन बातों के लिए आप अपना दिमाग, मन खुला रखें। इन बातों के लिए, इन अवसर को जाने ना दें, जहां आप अपना पुराना कुछ चुका सकते हैं, बकाया कुछ कर सकते हैं। दान में, क्योंकि उससे भी आपका पुराना कुछ बकाया हो सकता है। गुरु जो है वो पंचम भाव यानी कि दान देने का भाव है, या कुछ मंत्र ऐसा करें जिससे कि आपके पुराने कुछ जो संस्कार है उनमें कुछ बढ़ोतरी हो, या बुरे संस्कार है उनका आपके जीवन से व्यय हो। शनि जो है वो आपके दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और शनि आपके तृतीय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। ये शनि और ये गुरु एक बहुत सुंदर ये शनि आपके जीवन में एक बहुत सुंदर रूप से काम करेंगे, क्योंकि ये शनि आपके काम को और आपके साहस को एक दिशा दे रहे हैं। वो आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, जिससे कि आपके काम में बढ़ोतरी हो या आपका काम एक सुचारू रूप ले। तो उस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए जो ये सारा वक्री ग्रहों का जो कार्य हो रहा है, वो हो रहा है आपके द्वादश भाव में। शनि आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करते हैं और शनि के साथ गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव को दृष्ट करते हैं। साथ ही दोनों आपके षष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं और शनि आपके नवम भाव को भी दृष्ट करते हैं। तो जो आपके षष्ठ भाव को और द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे, द्वादश भाव में बैठे होने के कारण षष्ठम भाव को जो ये दोनों ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से सचेत रहना चाहिए और कुछ ऐसा लाएं बदलाव जीवन में, या ऐसा कुछ करें, चाहे वो आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, चाहे अपने जो खान पान की व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन लाएं, जल का प्रयोग, फल का प्रयोग अपने जीवन में ज्यादा करें, जो भी ऐसा कुछ करें जिसके कारण आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके पैरों में यदि दर्द रहता हो तो
ऐसा क्या आप कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर, ऐसे क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको लंबे समय तक ये भोगना ना पड़े और आप जल्दी ही ठीक हो जाए। साथ ही आप ये देखें कि गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। अष्टम भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव आपके इमोशनल एनर्जी का भाव है, रिटेंशन पावर का भाव है, और वो आपको साधना से भी जोड़ता है। तो आप ऐसी क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसी क्या साधना करना चाहते हैं, ऐसे कौन से परिवेश में रहना चाहते हैं, या आपके इष्ट देवता की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो क्या आप सही रूप से कर रहे हैं, ये बात पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही जैसे पहले मैंने और भी बोला था कि आपको अपने गुरुजनों के साथ क्या कोई परिवर्तन लाना है जीवन में, या ऐसे बड़ों के साथ, वृद्ध लोगों के साथ, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो भाव होता है वो जो वृद्ध लोग होते हैं उनका भी भाव होता है। तो उनके साथ कोई इमोशनल आपकी यदि बॉन्डेज है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं जिसके कारण आपको उनका आशीष प्राप्त हो। द्वितीय भाव को देखने वाले या नवम भाव को देखने वाले द्वादश भाव में वक्री शनि षष्ठम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा रिसर्च करने के लिए बोल रहे हैं जिसके कारण, या कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स पर फिर से विचार करने के लिए, सोचने के लिए, कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके कारण आपके जो स्वास्थ्य में और साथ ही आपके वित्त फाइनेंसेस में कहीं मेहनत करने पर चेंजेस आ सके। आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह से आप कम कर सकते हैं, आप अपने खर्चों को किस तरह से अंकुश में ला सकते हैं, इस पर भी आपको सोचने के लिए, विचारने के लिए ये आपको बाध्य कर रहे हैं। गुप्त रूप से यदि आप चैरिटीज करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर एक समय है, और परिवर्तन और परिवेश भी है, माहौल भी है कि आप गुप्त रूप से लोगों को की सहायता करें और उनको दान दें। जब हम पाइसेस लग्न यानी मीन लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो मीन लग्न वालों के लिए ये एकादश भाव में दोनों ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं, और शनि जो है वो मीन लग्न को दृष्ट कर रहे हैं एकादश भाव से। तो आप अपने विचारधारा में क्या कोई परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? आप क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके कारण, या कुछ ऐसा निजात करने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि एकादश भाव, हम ये ना भूलें कि एकादश भाव जो है वो इन्वेंशंस का यानी कि खोज का भी भाव है। तो क्या ये समय है आप कुछ ऐसा खोज करना चाह रहे हैं जिसके कारण आपके जो जो पार्टनरशिप है उसमें आप के कारण उसमें वित्त में आपको फायदा मिले, और साथ ही जो आप ऐसा खोज करेंगे जिसमें आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं। शनि आपके लग्न को, अष्टम भाव को दृष्ट करते हैं, आपको साधना की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और आपकी जो विचारधारा है उसमें बहुत संवेदनशील होने के लिए आपको बाध्य कर रहे हैं, ताकि जीवन में आप आगे चलकर जब शनि मार्गी हो और आपके लग्न को देखें और आप फिर से कार्य करने की ओर आगे बढ़े, तो आप उस कंपैशनेट एनर्जी को जो आप अभी जिस ऊर्जा को आप अभी इकट्ठा कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस बहुत सुलभता से आ सके। फिर आप, जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, वो लग्नेश होकर एकादश भाव में विद्यमान है, और साथ ही आपके तृतीय भाव को और सप्तम भाव को देख रहे हैं। पार्टनरशिप्स में चेंजेस, या लोगों के सामने आप किस तरह से सामने आते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पद प्राप्ति का भी भाव है। आप लोगों को के सामने किस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या आपको उसमें कुछ बदलाव या परिवर्तन लाना है, उस पर भी ध्यान दें, उस पर भी सोचें, और कुछ ऐसा करें उस जिसके कारण आपके जीवन में ये सारी बातें आए।
वक्री गुरु और वक्री शनि एक साथ एक भाव में होना और उनको आपके किसी भाव को दृष्ट करना इस बात की पुष्टिकरण करता है कि सोचने समझने और विचारने का, और फिर कुछ समय बाद जब ये दोनों ग्रह एक साथ मार्गी हो जाएं तो उस समय उस चीज को इम्प्लीमेंट करना या उस चीज को एक रूप देकर एक कार्य में परिवर्तन करने का बहुत सुंदर समय होगा, और जीवन में इनके कारण बहुत सुंदर परिवर्तन भी आने का पूरा पूरा आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जरूर इस पर काम करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और अपने सुझाव जरूर लिखें। इसी के साथ स्वस्थ रहे, संपन्न रहे।